आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों की भर दी तिजोरी, बांट दिए 14,22,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार राज्य सरकारों को साल 2025-2026 14,22,444 करोड़ रुपया देने जा रही है। यह राशि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में है। ट्रूडो ने ट्रंप के टैरिफ फैसले पर किया पलटवार। अब किस तरह के ट्रेड वार की शुरुआत हुई। सीएम नीतीश हुए खुद। बजट में बिहार को विशेष सौगात देने के लिए पीएम मोदी को कह दी ये बात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2025-2026 की केंद्रीय आम बजट को सकारात्मक एवं स्वागत योग्य बताया है। सीएम नीतीश ने बजट में बिहार को मिले विशेष सौगात के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। तीसरा अमृत स्नान। कल उमड़ने लगे श्रद्धालु। बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व सोमवार को है। सोमवार को एक बार फिर आस्था का जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। काली मार्ग, बांध समेत मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों तथा संगम की तरफ आने वाली सड़कों पर दोपहर से ही स्नानार्थियों की कतार लंबी होने लगी है और देर रात तक लोगों के आने का क्रम जारी रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को लेकर रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग ने कर दी भविष्यवाणी। रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दोनों का मानना है कि इस आईसीसी इवेंट के फाइनल में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पहुंचेगी। इनकम टैक्स के साथ सरकार ने दी एक और बड़ी छूट। 10 लाख तक नहीं देना होगा एक भी रुपया। वित्त मंत्री ने टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रपोजल दिया है। वित्त मंत्री ने एजुकेशन से जुड़े मामलों में रेमिटेंस पर टीसीएस घटाने का भी प्रस्ताव रखा है। सबसे मुश्किल मुकाबले में फंसी आम आदमी पार्टी। भाजपा बड़ी रैलियों के साथ ही जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हर विधानसभा सीट पर भाजपा और संघ के कार्यकर्ता छोटी छोटी सभा का आयोजन कर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा का प्रमुख फोकस बूथ प्रबंधन पर है। पहली बार आम आदमी पार्टी भाजपा द्वारा तय एजेंडे के जाल में फंसती दिख रही है। मिडिल क्लास, युवा और किसान किसे क्या मिला, 10 पॉइंट में समझे बजट का लेखा जोखा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में टैक्स, किसान, महिला, एमएसएमई और शिक्षा के क्षेत्र से लेकर और कई बड़े ऐलान किए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की बड़ी घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं। ट्रंप के टैरिफ वार पर कनाडा का पलटवार। ट्रूडो ने अमेरिका को दे दिया बड़ा झटका। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अमेरिकी सरकार के टैरिफ वाले आदेश का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने एक दिन पहले शनिवार को टैरिफ लगाने की कार्यकारी आदेश पर साइन किया था। 12 सेकंड में गई थी 23 लोगों की जान। सामने आया नया वीडियो। भगदड़ को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। मौनी अमावस्या की रात हुए हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खुलासा हुआ है कि 12 सेकंड में 23 लोगों की जानें गई थी। राजस्थान का नाम तक नहीं लिया। बजट पर गरजे अशोक गहलोत, बोले पेट्रोल डीजल पर भी नहीं दी कोई राहत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी। कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। अमित शाह ने केजरीवाल पर लगाया हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करने का आरोप, गिनाई कई बातें। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। इस बार कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। कोहरे के कारण नहर में गिरी क्रूजर गाड़ी। 9 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि हादसे का शिकार हुए लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम है। जानिए दिल्ली की अंबेडकर नगर विधानसभा सीट का रिपोर्ट कार्ड। पीएम मोदी और केजरीवाल को लेकर क्या है लोगों की राय। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी तौर पर लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के पोस्टरों में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी चुनाव चेहरे बने हुए हैं। चाची और चचेरी बहन की हत्या कर जलाया था सब। यूपी पुलिस के साथ आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी ने 4 दिसंबर को अपनी चाची और चचेरी बहन की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से वह फरार था। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी के घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। 200 फीट गहरी खाई में गिरी लग्जरी बस, 7 यात्रियों की मौत, 15 लोग घायल। महाराष्ट्र के नासिक गुजरात हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एक लग्जरी बस 200 फीट गहरी खाई में गिरी। यह हादसा रविवार सुबह लगभग 5:30 बजे हुआ। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। जानिए सामने रखी कौन सी 4 बड़ी मांगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर लड़ाई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। भगदड़ के बाद पहले अमृत स्नान पर कैसी है महाकुंभ की सुरक्षा, किए गए कुछ बदलाव। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद कल पहला अमृत स्नान होगा। ऐसे में प्रशासन ने मेला क्षेत्र के सुरक्षा इंतजामों में कई बड़े बदलाव किए हैं। स्मार्टफोन पर गेम खेल रहे थे दोस्त, अचानक बढ़ा विवाद और गोली मारकर ले ली जान।